हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए एक क्विक लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि अगली बार मैं आपकी रीडिंग्स जल्दी करूँ तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स इस वीडियो को दीजिएगा, क्योंकि उससे जिस वीडियो को यानी कि जिस ज़ोडिएक साइन को सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स मिलते हैं, मैं उस ज़ोडिएक साइन को अगली बार पहले करती हूँ, जल्दी अपलोड कर लेती हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले और आपको अगली बार आपकी रीडिंग बहुत जल्द मिल जाए। तो चलिए जेमिनी, पहले हम आपकी लव रीडिंग के तरफ देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए लव में। क्विक रीडिंग है ये, तो ये ज़्यादा कार्ड्स में नहीं लूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए, डेविल है यहाँ पे और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी आउटकम है लव में किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए करियर में क्या है? करियर में है हैंग्ड मैन, टू ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम में है आपके लिए वर्ल्ड। तो जेमिनी, आपके लव लाइफ में मैं देख रही हूँ पहले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। या तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स है या फ्रेंड्स है, पता नहीं, मगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ में। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी में मैं एक फायर साइन देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, मगर ये काफ़ी एक पैशनेट पर्सन की एनर्जी है, काफ़ी एक गो गेटर टाइप ऑफ पर्सन की एनर्जी है, एक लीडर टाइप पर्सन की, मतलब वो बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ है इस पर्सन में। और जो चाहते हैं वो फटाफट एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी चीज़ें कह रहे हो। किसी को आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपका फ़ायदा उठाए। आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, और जो आपके हिसाब से, मतलब आपके एनर्जी में फिट होते हैं, उनसे आप बात करते हैं। मगर जो लोग आपको समझ नहीं पाते, जिनको सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, जो अच्छी बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभी एक डिवोर्स पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपकी हाल ही में कोई डिवोर्स हुआ हो या फिर एक सेपरेशन हुआ हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शायद आप किसी के साथ, आपका झगड़ा है आपके पार्टनर के साथ और आप सेपरेटेड हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके लिए डेविल है बीच में। तो डेविल एक टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी होती है, एक टॉक्सिक सिचुएशन की एनर्जी होती है। और उसके बाद आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बीच में डेविल की कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे डेविल है। अब डेविल थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई अफेयर हो किसी का। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में से कोई इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मैन्युपुलेट कर रहे हो आपको। तो ये कोई भी रीज़न, मतलब कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, मगर ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको जानबूझ के मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर को मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में। तो कुछ तो यहाँ पे एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन या पर्सन है जो यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। अब ये कैप्रिकॉन एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, तो हो सकता है आप कोई कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर रहे हो, मगर ये है आपके लिए लव रीडिंग। और हम आपके करियर की तरफ अगर देखें तो वर्ल्ड है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो आपके करियर में बहुत बड़ी चेंजेस दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग शायद एक कंपनी चेंज कर रहे हो, बिजनेस चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, एक नई सिटी या शहर में जा रहे हो, नए देश में जा रहे हो।
ट्रैवल कर रहे हो, कुछ तो बहुत बड़ा एक चीज़ हो रहा है। आप में से कुछ लोग की ग्रेजुएशन हुई है और आप एक नई जॉब अगर आपको मिली हो तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है। आप एक फेज़ ऑफ लाइफ से दूसरे फेज़ ऑफ लाइफ के तरफ जा रहे हो, तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे है। मगर ये चेंज के पहले मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा आप अभी भी पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दिख रही है। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, मगर अब ऐसा भी हो सकता है आप अगर आपने करियर ब्रेक आपने ले लिया, आपने एक कंपनी को अगर छोड़ दिया, जॉब को छोड़ दिया, तो अगले जॉब या आपको अब आगे क्या करना है, ये जो वक्त है, वो वेटिंग पीरियड ये हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो ये सोचने के लिए कि अब आपको अगला कदम कैसे उठाना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत प्लानिंग कर रहे हो। अब आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी शायद प्लान कर रहे हो, अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो उसके लिए भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हो। आप में से कुछ लोग नए कंपनी में अपने रेज्यूमेज भेज रहे हो, तो वो एक वेटिंग पीरियड है, वो एक प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है। ये जो भी है वो डेफिनेटली काम कर देगी, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, फाइनेंशियल बिगनिंग है, ये नई शुरुआत है। ये छोटा सा ऑफर है मगर बहुत आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो ये एक नई शुरुआत आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है करियर में। तो जेमिनी, ये है आपके लिए क्विक रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की जो चैट आइकन है उस पर उसे क्लिक करके मेरे साथ चैट कीजिए, और मैं वहाँ पे आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।